लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ खास मेहमान शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से सदन परिसर के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक टपोरी की तरह आते हैं और तू तड़ा करके लोगों से संबोधित करते हैं, बात विचार करते हैं, और जब भी वो आते हैं सदन के अंदर महिला सांसद जो है बड़ा असहज महसूस करती हैं, अनकंफर्टेबल फील करती हैं। शर्मा जी कैसे देख पा रहे हैं, क्या सच में राहुल गांधी को अब टपोरी बनाने की कोशिश की जा रही है? पहले जो है पप्पू और अब टपोरी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने जो बात की शुरुआत करी कंगना रनावत के बयान से शुरू करी, जो कि खुद एक घोषित नशेड़ी है। लेकिन उससे पहले के जो वाक़ये हुए थे आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और यही वो लोग चाहते थे। ये मामला उन्होंने कब कहा? जब वो उस पर चर्चा के लिए, जब PM इस कंप्रोमाइज़ पर चर्चा के लिए जो उन्होंने अंदर बात करनी चाहिए थी और उन्हें एक्सपेल कर दिया गया था, सदन से बाहर निकाल दिया गया था, और जिसकी वजह से वो धरने पर बैठे कि बताइए हमारी विदेश नीति क्या आज कर रही है, गैस की किल्लत हो रही है, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको उठाने के लिए वो उनको एक्सपेल कर दिया। उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्हें निकाल के बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया, और उसके बाद वो जाके संसद की सीढ़ियों पे बैठे। तो कंगना रनावत को आगे करा गया कि आप हाँ जी वो तो टपोरी हैं और वो इस तरह से। और वो तमाम जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि भारत में गैस की किल्लत हो रही है, LPG की किल्लत हो रही है, आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की भी किल्लत हो जाएगी, उन पर जवाब ना देना पड़ जाए सरकार को, इसलिए कंगना रनावत का मुंह खुलवा दिया गया। आप भी उस चीज़ को भूल के, मैं भी उस चीज़ को भूल के, हम सब कंगना के पीछे पीछे पड़ गए। कंगना बयान जब आया शर्मा जी तो बोलना तो पड़ेगा ना भाई। बयान नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन के अंदर, वो भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और उनको कहते हैं भाई टपोरी की तरह आते हैं। तो ये तो इसलिए इन जैसे लोगों को, ये कंगना रनावत हुई और एक वो गिरिराज है वो, और एक वो निशिकांत दुबे हैं, 4-5 लोग इसी काम के लिए छोड़े गए हैं। एक वो अनुराग ठाकुर हैं। 4-5 लोगों को छुट्टा इसलिए छोड़ा गया है ये सिर्फ अनर्गल प्रलाप करें, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करें, और ताकि सारी मीडिया चैनल जो है डिबेट इसी पे आ जाए। 4 दिन तक 5 दिन तक वो लगातार मीडिया चैनल्स में डिबेट चली, कंगना ने टपोरी क्यों कहा, राहुल गांधी की हरकतें क्या वास्तव में टपोरी जैसी हैं। अरे टी-शर्ट पहनना कब से गुनाह हो गया भाई? इस देश में सैकड़ों लोग, हजारों करोड़ों लोग जो है टी-शर्ट पहनते हैं, लड़कियां टी-शर्ट पहनती हैं, लड़के टी-शर्ट पहनते हैं, बुजुर्ग टी-शर्ट पहनते हैं, जो सेना के रिटायर्ड जनरल होते हैं, कर्नल होते हैं, या सेना के अधिकारी होते हैं, वो भी लोग टी-शर्ट पहनते हैं। कंफर्टेबल एक वो है पहनावा, पहना जाता है, पूरे देश में पहना जाता है, और आप उस चीज़ को ऐसा मुद्दा बना दिए कि टी-शर्ट पहन लिया तो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। और अनकम्फर्टेबल फील आपको तब नहीं हुआ था जब आप ही का एक सांसद जो है दानिश अली को गालियाँ दे रहा था। क्या क्या शब्द उसने इस्तेमाल करे थे, कितने असंवैधानिक शब्द इस्तेमाल करे थे, कितने असंसदीय शब्द इस्तेमाल करे थे। तब एक बार भी किसी भी महिला को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। जब आपके जो है सहयोगी नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं जो वो पेनिट्रेशन और इन सब चीज़ों के बारे में, यहाँ तो बोलना भी आज हमें गुनाह लगता है उस बारे में, तब ये महिलाओं को असहज महसूस नहीं हो। तब आपको याद नहीं आया आपके सहयोगी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। याद है ना नीतीश कुमार जी का बयान, किस तरह से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बस मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, मैं अभी अच्छी फैमिली से आता हूँ, नहीं ये चीज़ अच्छी लगती सार्वजनिक करना। तब आपको एक बार भी याद नहीं आया जब आपकी पार्टी का एक मनोहर लाल धाकड़ जो है नेता चलते हाईवे पे क्या रंगरेलिया मना रहा था, तब आपको याद नहीं आया कि महिलाएं असहज हो सकती हैं। तब आपको याद नहीं आया जब आपकी वहाँ का एक जिलाध्यक्ष जो है उसको एक महिला पदाधिकारी को ऊपर लेके जा रहा था, और उसके बाद कि मैं तो CPR दे रहा हूँ, तब आपको याद नहीं आया। ये असहज होने का कारण हो गया। सवाल ये है कि पहले राहुल गांधी के टी-शर्ट पर, फिर उनके पजामे पर, फिर जो है बाजू ऊपर करके आते हैं, बॉडी शॉडी दिखाते हैं, ये भी बात हमने सुनी। उससे पहले हमने जो है पप्पू हैं सदन के अंदर, फिर से वो बातें जिक्र किया गया। और अब कहा जा रहा है कि महिला सांसद जैसी देखते हैं वो अनकंफर्टेबल फील होने लग जाती हैं, टपोरी की तरह आते हैं। ये एक नेता विपक्ष होने के नाते ये जब शब्द कहे जा रहे हैं तो इससे पीछे का मकसद क्या हो सकता है? इसके पीछे का मकसद मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रही बात टी-शर्ट की बाजू ऊपर कर ली या वो ऐसे आ रहे हैं, इन भाजपाइयों की सोच देखिए ना, कितनी घटिया सोच है। निकरस टी-शर्ट पे अटके हुए हैं, पजामे पे अटके हुए हैं, मुख्य मुद्दों पे बात करो ना यार। कौन क्या पहन रहा है इससे क्या मतलब है आपको? इससे क्या मतलब इन चीज़ों से? उन्होंने कपड़े पहने हैं। टपोरी की तरह जाते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं,
सेंसिबल आदमी है, सेंसिबल तरीके से जाते हैं। टी-शर्ट में जाते हैं तो टी शर्ट पहनना टपोरीपन कैसे हो गया, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना। पजामा ऊपर हो जाता है। अरे यार, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं ना। तो गिरिराज सिंह की सोच इतनी छोटी है, उनकी नज़र ही राहुल गांधी जी के चरणों पे रहती है, तो क्या करूं भैया, आ जाओ उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ। बार बार मुझे रामायण का प्रसंग याद आता है, जब सीता माता जो हरण हो गया था, उसके बाद उनके जो जेवर दिखाए गए देवर को, उनके लक्ष्मण जी को, कि भाई मुझे ये जेवर मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी सीता माता जी के पैरों से ऊपर कभी देखा नहीं। उनको पायल दिखाई गई, उन्होंने फौरन पहचान ली। तो वही हाल है जिनका गिरिराज सिंह वगैरह का, तो राहुल गांधी के चरणों के लायक ही हैं, तो चरणों पे इनकी नज़र पड़ेगी। तो चरणों पे नज़र पड़ेगी तो उन्हें ऊंचा पजामा नीचा पजामा ही नजर आएगा। हमने तो आज तक नहीं दिया। अरे ऊंचे पजामे नीचे पजामे की तुम बात कर रहे हो, ये देखो ना कि देश में कितने लोगों के पास पजामा पहनने लायक कपड़ा है भी। असल में टपोरी की भाषा कौन बोलता है? बीजेपी। किसी भी नेता का आप बयान उठा के देख लीजिए, एक से एक बदतमीज भरे पड़े हैं। ऑन कैमरा भी बदतमीजी करते हैं, और उसके बाद इनकी कभी आप ट्विटर पे टाइमलाइन चेक कर लीजिए, फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे आप इन लोगों की भाषा देख लीजिए, कितनी गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं ये लोग महिलाओं के खिलाफ। अगर कोई महिला कमेंट करते हैं इन लोगों के खिलाफ, तो उसकी माँ की बहन की दुनिया भर की उन्हें याद दिला देंगे। मैं एक चीज जिक्र कर रहा था, जब ये चीजों पर बातचीत हो गई प्रियंका गांधी जी को लेकर के, तो बीजेपी की तरफ से बड़ी तारीफों को पुल बांधे जाते हैं कि इनके अंदर जो है समझ भी ज़्यादा है, बोलने का तरीका भी अच्छा है, सदन के अंदर तारीफें की जाती हैं, सदन के बाहर तारीफें की जाती हैं। राहुल गांधी जी को लेकर ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? ये तो दोनों, क्योंकि राजनीति का एक बड़ा पुराना उसूल है, किसी भी तरह से अगर आपने राजनीति करनी है तो साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ते हैं। तो ये साम तो अपना नहीं पाए, दाम भी नहीं लगा पाए राहुल गांधी जी के, दंड तो दे ही नहीं सकते उन्हें, तो लास्ट एंड फाइनल ये भेद है, विभेद पैदा कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी बड़ी काबिल नेता हैं, राहुल गांधी जी उनके मुकाबले काबिल नहीं है, ताकि लोगों के बीच में मैसेज जाए और दो धड़े में मानते हैं कि प्रियंका गांधी काबिल नेता नहीं है? बिल्कुल हैं, दोनों काबिल नेता हैं, लेकिन ये लोग विभेद पैदा कर रहे हैं। दोनों इतने काबिल हैं कि भाजपा की रावतों की नींद हराम कर रखी है इन्होंने। 24 घंटे इनके पास किसी ना राहुल जी का जवाब होता ना प्रियंका जी का जवाब होता। लेकिन अब ये इस विभेद को पैदा करने में लग रहे हैं कि किसी भी तरह से राहुल गांधी जी के समर्थक एक तरफ हो जाए, प्रियंका जी के समर्थक एक तरफ हो जाए, मीडिया एक तरह इनकी तारीफें करने लगे और राहुल गांधी जी को डिफेम करना है। आज की डेट में राहुल गांधी इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, इनके लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पे उभरे हुए हैं। सदन की सीढ़ियों पर बैठकर चाय कौन पीता है? वो भी नेता विपक्ष, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, गैस सिलेंडर, एलपीजी, यूएस ट्रेड डील, बहुत सारे तमाम मसलों को लेकर के उठा रहे थे। फिर संसद की सीढ़ियों पर कौन विरोध करता है चाय और, जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं कि चाय और पकौड़े, हालांकि चाय बिस्किट खा रहे थे, अरे कौन तो विरोध करता है इस तरीके? देखिए एक बात बताइए, मुझे चाय पीना कब से गुनाह हो गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। एक तरफ तो हवाला दिया जाता है, चाय वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बना, चाय को प्रमोशन देनी चाहिए। मैंने एक चाय वाले को देखा, वो गटर की गैस पे उल्टा जो है बर्तन लटका के उसमें पाइप डाल के चाय बना रहा था। हर तरफ चाय की बात होती है तो मुझे चाय की याद आई जाती है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कथन होते हैं, बयान होते हैं। तो संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीना गुनाह कब से हो गया साहब? ये चाय पीना देश में कब से गुनाह के श्रेणी में लागू हो गया? उन्होंने एक कप चाय पी ली, एक बिस्किट खा लिया, तो ये कहाँ से गुनाह हो गया? लेकिन इन्हें तो कुछ भी चाहिए, कहीं भी किसी ने चीज़ को ऐसा दिखाना है कि पता नहीं चाय पी के कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तो भाई इस हिसाब से तो मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं तो दिन भर में करीब 10 कप चाय पीता हूँ। सदन की सीढ़ियों पे तो नहीं पीते ना? अरे तो सदन की सीढ़ियों पे कौन सा कोई रेस्ट्रिक्शन है? वहाँ लिखा है कि यहाँ खाना पीना मना है। 204 देश के बड़े नौकरशाहों ने, पूर्व जो कह ले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद जो है बड़े सीनियर जो वकील हैं, सभी ने जो है 204 लोगों ने ओपन लेटर लिख दिया कि भैया आपको माफी मांगनी चाहिए। ये तो देश को बिल्कुल जी बिल्कुल। उन 204 लोगों की समझ में मैं एक सवाल उठाता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी जी के चाय पीने में तो लेटर लिख डाला। उन्होंने एक बार भी लेटर लिखा जब मणिपुर में 2 बहन बेटियों को निर्वस्त करके घुमाया गया था? नहीं लिखा उन्होंने लेटर। उन्होंने लेटर लिखा कि पीएम जी आप क्यों कंप्रोमाइज़ हुए पड़े हो, क्यों हमारी गैस आज किल्लत, पूरा देश गैस की किल्लत झेल रहा है। गुजरात में जो इनका गृह प्रदेश माना जाता है, इनका गुजरात मॉडल माना जाता है, वहाँ जाके आप हालत देखिए, 400 से ऊपर फैक्ट्रियाँ जो है बंद हो गई, जो टाइल्स का कारोबार करती थी, टाइल्स बनाती थी। उसमें काम करने वाले सारे के सारे मजदूर जो है बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। आज गुजरात के स्टेशनों पे देखिए कितनी भारी भयंकर भीड़ है। 4-4 दिन से भूखे व्यक्ति वहाँ पे, जब उन्होंने कहा जी 4 दिन तक हमें गैस नहीं मिली, खाना पकाएं तो पकाएं कैसे? कच्चा पक्का खा के किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। यहाँ में कोई उम्मीद नहीं लग रही, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, काम हमें मिलेगा नहीं, हम पलायन कर रहे हैं। उस पर तो आपने पत्र नहीं लिखा। उस पर तो आपने पत्र नहीं लिखा कि जब हमारे देश में जो है लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 18 से 35 साल का युवा जो है आज 35% से ज़्यादा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उस पर तो आपने नहीं गया। उस पर आपने पत्र नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री जी आप 2014 में वादा करके आए थे कि डॉलर और रुपए को बराबर कर दूंगा। आज की डेट का जो है रेट 94 रुपये 37 पैसे हो गया डॉलर का, उस पर तो उन्होंने पत्र नहीं लिखा। लेकिन राहुल गांधी जी ने चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, तो उस पर पत्र लिखेंगे? कितने घटिया इंसान हो यार तुम, कैसे नौकरशाह थे तुम, चमचे हो, बिल्कुल चाटुकार हो, बीजेपी के सत्ता के चाटुकार बने हुए हो, सोच रहे हो कि हमें कहीं ना कहीं मलाई मिल जाएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। चाय पी ली है, चाय में भी मलाई निकलती है, वो कप में बच गई होगी, जाओ राहुल गांधी जी के झूठे कप जाके चाट लो।
एक आखिरी सवाल है मेरा, फिल्म धुरंधर चल रही है इस वक्त, और जब आप इस समय चर्चा चल रही है तो मैंने सोचा इस पर भी सवाल पूछ लूं। धुरंधर का क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस के एक नेता है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इसको बैन कर देनी चाहिए, जो है ये इसमें जो है पूरा प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। फिल्म को फिल्म तरीके से देखिए, मोदी जी की तस्वीर आ गई तो उसमें इतना क्या बवाल है? देखिए जी, सीधी सी बात है, मैं तो खैर मैं आलोचना करूंगा उनकी भी जिन्होंने इस बात को उठाया कि बैन कर देना चाहिए। बैन करने के नाम से लोगों में क्यूरियोसिटी हो जाती है, अरे भाई ऐसा है क्या इस फिल्म में जो हमें देखने जाना चाहिए। और रही बात आपकी, मैं आपकी भी आलोचना करूंगा। आपने भी अननेसेसरी सारी महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ के धुरंधर फिल्म पे आ गए। कर लिया है ना, 14-15 मिनट बात हो गई, अब तो अब इस पे विरुद्ध हो। देखिए मैं आलोचना तो करूंगा साहब, आप अगर इसे करिए बिल्कुल करूंगा। आप अननेसेसरी उसके पेड प्रमोटर बन गए, बिना बात की आपने धुरंधर को आज प्रमोट कर दिया कि धुरंधर में ऐसा क्या है। चलिए थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, जब आपने जिक्र छेड़ दिया है तो। धुरंधर में दिखाया गया जी नोटबंदी को बड़ा सही ठहराया गया। ये नोटबंदी वही नोटबंदी है जिसके गुजरात मॉडल में आज गुजरात में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, वहाँ के नेता बीजेपी के उसमें पकड़े जा रहे हैं नकली नोट के रैकेट में। आपने तो नोटबंदी कर दी थी, पूरे देश से आतंकवाद खत्म कर दिया था। और पुलिस ने पकड़ लिया सर, वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, पूरा जखीरा पकड़ लिया, पकड़ा गया। तो नकली नोटों के जो कारोबार पे आपने रोक लगाने के लिए नोटबंदी करी थी 2016 में, आतंकवाद पे लगाम लग जाएगी, तो आतंकवाद पे लगाम लगी। 98.7% नोट जो थे, जो प्रचलन में उस वक्त थे 1000 के और 500 के, वो वापस बैंकिंग में आ गए। बचे कितने? सिर्फ 1.3% नोट। और वो 1.3% नोट भी किस तरह से बचे? क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त देश में नहीं थे, उनका पैसा देश में पड़ा होता, लेकिन वो लोग विदेश में थे, उनको विदेश से जल्दी आने की परमिशन नहीं मिली, यहाँ पे टाइम लिमिट खत्म हो गई, उनको नोट बदली नहीं हो पाए। तो नोटबंदी का लक्ष्य हासिल कहाँ हुआ हमें? नोटबंदी के नाम पे आपने लगातार लोगों को लाइन में लगाया, अपनी माता जी को लाइन में लगा दिया नोटबंदी के नाम पे। सबसे बड़ा विडंबना देखिए, माता जी को लाइन पे लगा के, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी माता जी को लाइन में लगा के और उसकी वाहवाही लूट रहे थे कि मेरी माता जी भी लाइन में लगी हैं। आपके 4 भाई बहन और भी हैं, 5 भाई बहन मिला के, उनमें से किसी व्यक्ति ने जाके अपनी माताजी के लिए लाइन में खड़ा होना उचित क्यों नहीं समझा? उनकी बीवी भी है, उनके बच्चे भी हैं, उनके नाती पोते भी हैं, उनमें से कोई भी अपनी उस बूढ़ी माता के लिए लाइन में ले जाके क्यों नहीं लगा? सिर्फ पब्लिसिटी लेनी थी ना लोगों से, लोगों के सामने दिखाना था, देखो देखो मेरे प्रधानमंत्री की माता जी भी लाइन में लग सकती हैं। आपके घर के सारे कहाँ चले गए थे? ना आपका अगर कोई भाई आया, ना भतीजा आया, ना कोई आपकी बहन आई, ना आपके बेटा आया, ना बेटे कोई बेटा आए। कितना बड़ा कुनबा है उनका, कोई नहीं पहुंचा उन्हें कि मैं अपनी माता जी को 4000 के नोट में बदलवा के दे सकूं। धुरंधर है या प्रोपेगेंडा है? प्रोपेगेंडा है साहब, और इसके अलावा क्या है? और ये गोदी मीडिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, गोदी मीडिया जो है आज अपने पापा की इमेज बचाने में सफल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फिल्मकारों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो गोदी मीडिया भाई लोगों अलर्ट हो जाओ, पापा की जरा तारीफदारी ज़्यादा शुरू करो, पापा की तारीफ में कसीदे करने शुरू करो। पापा ने वार रुकवा दी थी, उनको जरा प्रमोट और ढंग से करो, वरना फिल्मकार आपकी रोजी रोटी खा जाएंगे। चलिए, हमारे साथ जो है शर्मा जी जुड़े थे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। हालांकि कंगना से जो बयान था, जो बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत, उन्होंने जो बयान दिया कि भाई राहुल गांधी टपोरी की तरह आते हैं, तू तड़ा करके बयानबाजी करते हैं, जब भी वो सदन के अंदर आते हैं तो जो भी महिला सांसद होती हैं वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो इस पर हमने बात विचार किया, राय लेने की कोशिश करी, और धीरे धीरे जो हमने देश के तमाम मसलों पर बात विचार किया। खैर, शर्मा जी की बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट से जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।